मैं डॉक्टर संदीप झा, मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जो कि द्वारका दिल्ली में है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल डिस्कस करूँगा जो मुझसे डेली बेसिस पे पूछे जाते हैं मेरी ओपीडी में फैटी लिवर के बारे में, और मैं इन सवालों का संक्षिप्त जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं फैटी लिवर के बारे में, जिन पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो सबसे कॉमन सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि ये फैटी लिवर किनको हो सकता है और किनको टेस्ट कराने की ज़रूरत है फैटी लिवर के लिए, तो इसका मेरा सीधा सीधा जवाब है कि अगर आपके शरीर में कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, या आपको वायरल हेपेटाइटिस है, तो आपको फैटी लिवर हो सकता है और आपको इसके लिए जांच करवाना चाहिए। अगला कॉमन सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मुझे फैटी लिवर कैसे हो सकता है? तो इसका ये जवाब है कि फैटी लिवर के कोई लक्षण नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते फैटी लिवर के। जब तक फैटी लिवर के सिम्टम्स आते हैं तब तक प्रॉबेबली वो क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस की स्टेज पे पहुंच जाता है। तो अगर आपको लक्षण नहीं आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फैटी लिवर नहीं हो सकता है। अगर आप में कोई कारण मौजूद है जो फैटी लिवर को पैदा कर सकता है तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। बहुत कॉमन सवाल जो मेरे से पूछा जाता है वो ये है कि अगर मैं फैटी लिवर को ऐसे ही छोड़ दूं या कुछ ट्रीटमेंट ना कराऊं तो क्या हो जाएगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसका ये जवाब है कि अगर आप फैटी लिवर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो मेजॉरिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 5 से 10% पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस हो सकता है, जिनको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। अगर आप फैटी लिवर को रिकग्नाइज करते हैं या उसको फर्दर मानते हैं और इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो आपके पास एक मौका है कि जो भी कारण है जो लिवर को डैमेज कर रहा है उसको रोका जा सकता है और लिवर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। एक बहुत कॉमन सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि फैटी लिवर के लिए सबसे बेसिक टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है फैटी लिवर जानने के लिए, तो इसका जो मेरा जवाब होता है कि जो सबसे बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है एक लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि एक ब्लड टेस्ट है जिसमें बिलिरुबिन, AST, ALT और बाकी पैरामीटर्स देखे जाते हैं, और दूसरा है एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराना। ये सबसे बेसिक टेस्ट है या स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हमें फैटी लिवर पहचानने के लिए मदद कर सकता है। एक बहुत कॉमन सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब फैटी लिवर के लिए लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाने की क्यों ज़रूरत है? अब इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पिछले 5-10 साल में बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा काम जो हुआ है वो फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, NAFLD या NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस पे बहुत सारा रिसर्च और डेटा आया है जो कि पिछले 5-10 साल में आया है, और ये एक लिवर स्पेशलिस्ट ही है जो इन सब जो नए रिसर्च और नए जो इन्फॉर्मेशन और नई हमारी नॉलेज आई है उससे अवगत होंगे और वो आपको इसके बारे में ज़्यादा हेल्प और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल जो मेरे सामने आता है वो है कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द हो रहा है और ये मेरे फैटी लिवर के कारण है। नॉर्मली मैं फैटी लिवर में एब्डोमिनल पेन नहीं होता है। अगर किसी मरीज को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो मैं सबसे पहले जो कॉमन कॉजेज़ हैं एब्डोमिनल पेन के, जैसे कि गैस्ट्राइटिस या रिफ्लक्स डिजीज़ या पित्त की थैली में पथरी का होना, इन सब जो कारण हैं और भी कॉमन कारण उन सबको पहले रूल आउट करूँगा, क्योंकि फैटी लिवर के कारण पेट में दर्द होना बहुत ही रेयर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को एक भारीपन महसूस होगा, दाईं तरफ अपने पेट में एक भारीपन सा महसूस होगा। अगला सवाल जो मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है, मुझे कितना चिंतित होना चाहिए इसके बारे में? तो मेरा ये जवाब होता है कि आपको बस इतना चिंतित होना चाहिए कि इसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करा लीजिए और देख लीजिए कि लिवर में कितना डैमेज है, उसके बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट या मैक्सिमम पेशेंट को फैटी लिवर के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 5 से 10% लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस हो सकता है, और उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा कि उनको ये बात टाइमली पता चल जाए। दूसरा, जिनको सिंपल फैटी लिवर भी आता है उनको भी एक मौका मिलता है उस कारण को जाने जिसके कारण फैटी लिवर बन रहा है और उसको एड्रेस करें, और जो भी डैमेज हुआ है लिवर में उसको आप वापस से लिवर को ठीक कर पाएँ। ये इस टेस्ट से आपको ये मौका मिलता है कि आप फैटी लिवर को पहचानें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं।
एक बहुत कॉमन सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि क्या ये फैटी लिवर को वापस से ठीक किया जा सकता है। तो मेरा जवाब होता है कि बिल्कुल, फैटी लिवर को बिल्कुल नॉर्मल लिवर की तरह किया जा सकता है। अगर आप उसको टाइमली पकड़ लें और सही से उसका इलाज हो तो फैटी लिवर को बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। एक जो सबसे कॉमन सवाल मेरे से पूछा जाता है कि फैटी लिवर का इलाज क्या होता है। तो अगर मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊं कि फैटी लिवर का इलाज क्या होता है, तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप ये पता लगाएं कि फैटी लिवर का कारण क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिवर को डैमेज कर रहा है, इसका पता लगाएं और इसको ट्रीट करें। और इसके अलावा वजन घटाना, 5 से 10% वजन घटाना, डेली एक्सरसाइज करना और अपने खान पान को मॉडिफाई करना, ये सब जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं किसी भी फैटी लिवर को ट्रीट करने का या फैटी लिवर का इलाज करने का। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है और इसमें सही इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनको फ़ायदा हो। धन्यवाद।